जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी को पिछले दिनों अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें जुडिशियल कस्टडी न्यायालयीन कोठड़ी में रखने का आदेश हुआ। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने इसके ऊपर बहुत बड़ा हल्ला मचाना शुरू कर दिया है, परंतु इसका कोई भी ये जो केस है इसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है। महाराष्ट्र के अन्वय नाइक, जो कि एक रिनाउंड, एक सुप्रसिद्ध आर्किटेक्ट है, उन्होंने अर्नब गोस्वामी और दो लोगों के चलते जो उनको पैसा नहीं दिया गया, उनके काम का करीबन 5.5 करोड़ रुपए की रकम नहीं दी गई और एक तरीके से उन्हें फ्रस्ट्रेट करने का काम अर्नब गोस्वामी ने किया। खुद का पैसा भी नहीं दिया और जो मार्केट से यानी जो लोगों से उनको पैसा लेना था उन लोगों को भी पैसा न देने के लिए उकसाया। इसके चलते एक अच्छे महाराष्ट्रियन एंटरप्रेनर ने अपनी जान और अपने साथ में दो लोगों ने, यानी आर्थिक परिस्थिति की वजह से उन्होंने और उनकी माता कुमुद नाइक, अन्वय नाइक और कुमुद नाइक, इन्होंने 2018 में मई के महीने में सुसाइड नोट लिख के सुसाइड किया। उस सुसाइड नोट में क्लियरली अर्नब गोस्वामी का नाम लिख के गए वो अपने सुसाइड नोट में। महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार थी और उस के चलते अर्नब गोस्वामी ने पूरा इन्फ्लुएंस लगा के इस केस को में इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दिया। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, दबाव डालकर उसमें ऐसा कुछ किया जिसमें उन्होंने इस केस में प्रूफ नहीं है ये बोलकर ए समरी फाइल कर दी कोर्ट में। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि महाराष्ट्र की जो भाजपा सरकार थी वो इतनी महाराष्ट्र विरोधी क्यों है। कभी आप महाराष्ट्र के लिए आए हुए 40,000 करोड़ रुपए वापस कर देते हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप ही के अनंत कुमार हेगड़े, जो कर्नाटका के भाजपा के नेता है, उनका स्टेटमेंट है। कभी आप आईएफएससी सेंटर जो है जिसमें लाखों लोगों का जॉब क्रिएशन, महाराष्ट्र के मुंबई से आप उसको शिफ्ट करके गुजरात लेके जाते हो, और आज जब एक महाराष्ट्रियन, एक मराठी मानुस अपने दम पर, एक आर्किटेक्ट अपने दम पर एक अच्छा व्यवसाय खड़ा करता है और उसको फ्रस्ट्रेट किया जाता है, उससे काम करवा लिया जाता है और उसका पेमेंट रोक के उसे इतना मजबूर किया जाता है कि वो व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। इसका जर्नलिज्म से कोई लेना देना नहीं है। रिपब्लिक जो स्टूडियो में आज अर्नब खड़ा बैठ के जो चिल्लाता है
रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के केस में आपने देखा है किस तरह की नौटंकी की जाती है। वो जो पूरा स्टूडियो है, वो स्टूडियो अन्वय नाइक का प्रोजेक्ट था। पूरा स्टूडियो उसने तैयार किया था। उसका जो पेमेंट था, वो पेमेंट उसने रोक दिया और पैसे मांगने पर उसके जो और भी क्रेडिटर्स थे जिनसे उनको पैसे लेना था, उनको भी उचका के कर उनसे भी पैसा, उनका भी पैसा रोक दिया गया। तो 3 लोगों के खिलाफ ये सुसाइड नोट लिखकर अन्वय नाइक और उनकी मदर आर्थिक परिस्थिति की वजह से, क्योंकि उनको जो लोगों का पैसा देना था, मराठी व्यक्ती, महाराष्ट्रीयन माणूस खूप प्रामाणिक असतो। उन्होंने सुसाइड नोट में तक ये लिखा है कि ये पैसा लेकर मेरे देनदारों को दिया जाए। ये नहीं लिखा कि ये पैसा देकर मेरे परिवार को दिया जाए। ये उनको जो पैसा मार्केट में वापस करना था, जिसकी वजह से उनके ऊपर प्रेशर आ रहा था, जिस वजह से उनको सुसाइड करना पड़ा, ऐसे व्यक्ति को मजबूर कर वो व्यक्ति जब सुसाइड करता है, महाराष्ट्रीयन माणूस, मराठी माणूस, ऐसे समय पर इन्वेस्टिगेशन न करके आपका अर्नब गोस्वामी को उस समय फायदा पहुंचाया फडणवीस सरकार ने। और आज जब वापस बहुत गुहार लगाने के बाद में ये केस को खोला गया इन्वेस्टिगेशन के लिए और अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया गया, तब पूरी भाजपा अर्नब गोस्वामी के सपोर्ट में खड़ी हो गई, जैसे कोई जर्नलिज्म के ऊपर हमला हुआ है। ये जर्नलिज्म के ऊपर हमला नहीं है, ये इंडिविजुअल केस है जिसमें उस व्यक्ति ने, अर्नब गोस्वामी ने और उसके साथ 2 लोगों ने, जिनका नाम सुसाइड नोट में लिखकर उस व्यक्ति ने अपनी जान दी, उसे मजबूर कर दिया गया अपनी जान देने पर। उस व्यक्ति को आज अगर जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है एक ऐसे क्राइम के लिए जिसका जर्नलिज्म से कोई लेना देना नहीं है, तो उसके लिए भाजपा आके खड़ी हो रही है, यह कहते हुए कि जर्नलिज्म के ऊपर हमला है, और यह कहते हुए, इसको कंपेयर करते हुए कि यह एक तरीके से इमरजेंसी है। इतना महाराष्ट्र विरोधी क्यों हो आप? मैं भाजपा के नेताओं से, महाराष्ट्र के नेताओं से पूछना चाहता हूं। अभी मैंने बताया कि किस तरीके से 40,000 करोड़ रुपए वापस कर दिया गया, किस तरीके से IFSC का सेंटर गुजरात भेज दिया गया। आज एक मराठी माणूस की आत्महत्या के ऊपर जब किसी को अरेस्ट किया गया है, उसके पर्सनल रीजंस की वजह से, कोई उसका लेना देना नहीं है जर्नलिज्म से, तो आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े हो रहे हो। आपकी सरकार थी तो आपने उसको बचाने की कोशिश की। और सबसे बड़ी और गंदी बात मुझे यह लगती है कि अगर वो सुसाइड है क्योंकि वो सुसाइड में बाकायदा उसने अपना सुसाइड नोट में लिख के गया है, इट्स अ क्राइम अगेंस्ट द स्टेट। आज पूरी भाजपा की फौज, IT सेल, उस लेडी को, उनकी पत्नी को का कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर दिया। उनके पुराने पिक्चर्स, उनके हस्बैंड के डेथ होने के बाद में कभी उन्होंने 6-8 महीने के बाद में कोई पार्टी अटेंड किया होगा तो उसके फोटोज, वो अगर शरद पवार जी से मिले होंगे
तो उसके फोटोज ये सोशल मीडिया पे डालकर एक तरीके से उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करने का काम भाजपा के लोग, भाजपा की पूरी आईटी सेल ये कर रही है। हाथरस के केस में भी आपने देखा होगा, विक्टिम का कैरेक्टर असैसिनेशन का काम किया गया है, विक्टिम शेमिंग का काम किया गया है। तो जो व्यक्ति के ऊपर अन्याय होता है, क्यों ऐसा करती है भाजपा की उसी के ऊपर दोष डालने का काम ये किया जाता है। वो तो अपने हस्बैंड के डेथ के लिए सुसाइड, अबेटमेंट टू सुसाइड के लिए वो न्याय मांग रही है। वो एक एफ्लुएंट फैमिली से है, उनकी डॉटर जो है आज्ञा नायक, वो देश को रिप्रेजेंट कर चुकी है टेनिस में, रैंक्ड प्लेयर थी, एक एफ्लुएंट फैमिली से है, अपना खुद का अभी भी बिजनेस चलाती है डिजाइनिंग का। तो आप क्या चाहते हो? यानी आपका कहना है कि उनके हस्बैंड के डेथ होने के बाद में उन्होंने अपने आप को घर में बंद कर लेना चाहिए? शी शुड नॉट अटेंड एनी सोशल फंक्शंस और पार्टीज? व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी, कैसा आपका सोचने का तरीका क्या है? आप किसी के कपड़ों से उसका कैरेक्टर डिसाइड करेंगे? एक तरीके से उस लेडी का, उस विडो को डिफेम करने का काम भाजपा की आईटी सेल कर रही है। दिस इज वेरी बैड. How can you shame somebody? How can you defame somebody who is a victim? ये विक्टिम शेमिंग का काम कब बंद करेगी भाजपा? और आईटी, उनके आईटी सेल कपड़ों से कैसे आप किसी का डिसाइड करते हो? शी इज फ्रॉम अ एफ्लुएंट फैमिली. what is she supposed to do after the death of her husband? उसने क्या करना चाहिए? She should confine herself to the four walls of her house. She should not do any business. She should not attend any parties. She should not go for any social events. She should not meet any. उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला है कि सभी राजनीतिक दलों से उन्होंने गुहार लगाई है इस केस में न्याय के लिए. प्रधानमंत्री तक को, पीएमओ ऑफिस को भी उन्होंने लेटर दिया है इस केस में. एक मराठी व्यक्ति, आर्किटेक्ट, अपना एक खुद का बिजनेस खड़ा करता है अपने बलबूते पे. उसका उन्होंने खुद ने बताया कि 300 करोड़ रुपए का टर्नओवर था. उसके बिल्स रोक कर उसे मजबूर कर दिया जाता है जान देने के लिए. वो व्यक्ति अपनी जान देता है, लिख के जाता है. मैं आपको सुसाइड नोट दिखाता हूं और उसके क्रेडेंशियल्स बताता हूं. उसको वो कितना मजबूर रहा होगा जान देने के लिए, ये आप देखिए. मैं आपको अभी वो सुसाइड लेटर जो है वो पढ़ाता हूं, दिखाता हूं, और उसमें उसने क्या लिखा है ये भी दिखाता हूं. लास्ट आप लाइन पढ़िए. दिस इज अर्नब. फर्स्ट नेम इज अर्नब गोस्वामी. सेकेंड नेम इज फिरोज शेख. द थर्ड नेम इज नितेश सारडा, ओनर ऑफ स्मार्ट वर्क्स. एंड लास्ट लाइन आप पढ़िए. काइंडली कलेक्ट मनी फ्रॉम देम and held them responsible for our death and pay to creditors. Pay to creditors का मतलब वो ये नहीं बोल रहा है कि मेरे परिवार को पैसा दो. He has committed suicide because he was unable to pay to the creditors.
जिससे जिससे सामान लेके उसने उसका शोरूम बनाया, वो सामान का पैसा वो व्यक्ति, एक मराठी माणूस अपने देनदारों को पैसा नहीं दे पाने के वजह से, शर्म के वजह से सुसाइड कर रहा है। और वो लिख के जा रहा है कि मेरा पैसा कृपया इनसे वसूल करके मेरे देनदारों को दे दो, क्योंकि मैं नहीं दे पा रहा हूं। और उस शर्म के वजह से उसे जो बार बार टोका जा रहा होगा, उसके तरफ जो लोग चक्कर लगा रहे होंगे, उस वजह से उस व्यक्ति ने अपनी जान दे दी। और हमारी महान भाजपा पार्टी उसके बीवी को का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है, फोटोज निकाल रही है, उसके कोई पार्टी के पिक्चर्स निकाल रही है और बता रही है कि देखो ये क्या लेडी है। शेम ऑन यू, चीप, इट इज चीपेस्ट ऑफ व्हाट कैन बी डन। सो मेरा ये आप सभी से निवेदन है, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये जो सोच है, ये मेंटालिटी है विक्टिम को शेम करने की। हाथरस केस में भी हमने देखा कि वो विक्टिम के ऊपर एलिगेशन लगा है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता था। वेरी बैड। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैं तो जुडिशरी के ऊपर भी ये प्रश्न उठाना चाहता हूं कि हजारों लाखों केसेस पेंडिंग है, आप आउट ऑफ द टर्न सिर्फ ये अर्नब गोस्वामी जैसे करोड़पति लोगों को ही क्यों फेवर करते हो? जस्ट बिकॉज हरीश साल्वे जैसे करोड़ों रुपए फीस लेने वाले लॉयर्स अपीयर हो रहे हैं, तो आप उनको स्पेशल सिटिंग देके सुन रहे हो। और यहां करोड़ों लाखों करोड़ों केसेस लोगों के होते हैं, तो सिर्फ ये जुडिशरी सिर्फ करोड़पति लोगों के लिए ही है या देश के गरीबों के लिए भी है? इस प्रश्न के साथ में आपको विचार करने के लिए मैं कुछ छोड़ के जा रहा हूं। सोचिए और जो आज हो रहा है उसको बदलने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। एडवोकेट अक्षय समर्थ, नागपुर से। धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए प्लीज।